हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम हमारे केमिस्ट्री के 11 साइंस में जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टॉपिक सीखने वाले हैं। उसका नाम क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, यानी कि हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई ये जो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे केमिस्ट्री में वो किस तरीके से हो रहे हैं, उसके ऊपर कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं। ओके, वो सारा का सारा हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसके अंदर जनरली 5 लॉ आते हैं। कितने लॉ आते हैं? 5। और उसके नेम क्या है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमारा लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। यहाँ पर मैंने 3 मेंशन किए हैं, 2 हम अगले वीडियो के अंदर लर्न करने वाले हैं। चलो, फर्स्ट हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड हमारा है वो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन है। थर्ड हमारा है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है, या तो बोल सकते हैं हम मल्टीपल प्रपोर्शन या फिक्स प्रपोर्शन भी हम बोल सकते हैं। उसके अलावा जो 2 बाकी है, ओके, उसके अंदर एक होगा गैल्यूसेक्स लॉ और उसके अलावा जो 5th हमारा है वो है एवोगेड्रो लॉ। ओके, तो ये हम जनरली 5 लर्न करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये 3 पढ़ेंगे, बाद में 2 पढ़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज हम पांचों एक साथ लेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम पहला जो स्टडी करने वाले हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। जनरली आप इससे रिलेटेड लॉ है वो पहले पढ़ चुके होंगे। जनरली इस लॉ के अंदर क्या आएगा? मास के बारे में आएगा। तो कोई भी मास है वो किस चीज से बना है? तो वो एक मैटर से बना है, हम सबको पता है। ओके, कि भाई कोई भी चीज ले लो वो एक मैटर है। सो उसका जो लॉ है वो पहले हम देखेंगे कि भाई लॉ क्या है और वो किसने दिया है। ओके, सो फर्स्ट लॉ, इसका लॉ क्या है भाई? मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ओके, चलो, आप कोई भी मैटर का एग्जांपल वहां पर ले सकते हो। ओके, और वहां पर ये साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? पहले चलो नाम लिखते हैं। फर्स्ट हमारा जो साइंटिस्ट है, ओके, वो है एंटोनी लेवोइजर। इसे एंटोइन लेवोइजर भी बोला जाता है और कई बार इसे एंटोनी लेवोइजर भी बोलते हैं। ओके, सो दिस लॉ यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय द एंटोनी लेवोइजर और एंटोइन लेवोइजर इन विच ईयर? इन द ईयर ऑफ 1789। डिजिट बहुत ही अच्छा है, 1789 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला लॉ है वो एंटोइन लेवोइजर नाम के साइंटिस्ट ने 1789 के अंदर दिया था। तो उसने जो लॉ बताया वो क्या था? मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इट कैन जस्ट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, चलो अब हम एग्जांपल लेंगे। चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये चौक है। चौक इज अ वन काइंड ऑफ मैटर। ओके, अब इससे हम डिस्ट्रॉय करना चाहे तो क्या हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ इस मैटर के शेप को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, इस पूरे चौक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो इसका शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा पोर्शन यहां पर बचेगा, वो भी मास ऑक्यूपाई करता है, उसका भी वॉल्यूम है, तो वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो पाया। ओके, इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल को लर्न करने के लिए एंटोइन लेवोइजर नाम के साइंटिस्ट ने कंबशन तक की रिएक्शन कर डाली। ओके, यानी कि चलो हम कोई चीज है उसे जला देते हैं। ओके, चलो अब हम यहाँ पर कई एग्जांपल लेते हैं जिसके ऊपर से ये प्रूव हो जाएगा कि भाई मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, जैसे ही चौक को हमने पूरा का पूरा क्रश कर दिया, उसका शेप डिस्ट्रॉय हुआ है, वो मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो सपोज हमारे पास इंसेंस स्टिक है, यानी कि अगरबत्ती। ठीक है, उससे हम जलाते हैं तो कुछ पोर्शन राख जिसे हम बोलते हैं, ओके, वो वहां पर रह जाएगी और कुछ पोर्शन उसका हवा के अंदर चला जाएगा। वो तो वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो सिर्फ कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद सॉलिड को हमने कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड को भी आप कन्वर्ट करें। सपोज लिक्विड हम ले लेते हैं वाटर। वाटर को बॉईल करने के लिए रख दो तो हम सोचते हैं कि चलो वो डिस्ट्रॉय हो गया। नहीं, उसने सिर्फ अपना फेज चेंज किया है। लिक्विड फेज में से वो किस में चला गया?
गैसियस फेज में, ठीक है। तो वहां पर भी क्या हुआ, फेज ही सिर्फ कन्वर्ट हुआ, वो पूरा का पूरा हम बोल सकते हैं भाई डिस्ट्रॉय उसे नहीं कर पाए हैं। ओके, तीसरा हम गैसियस फेज ले लेते हैं। चलो हमारे पास घर में गैस का सिलेंडर है, उसे हम कंबशन कर दे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं। जब हम हमारे घर में जो गैस का सिलेंडर है, ओके, उसमें से हम गैस को कंबस्ट करते हैं, यानी कि उसको जलाते हैं, तब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारे ऐसे गैसेस होते हैं, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके, सो इस लॉ के बेसिस के ऊपर केमिस्ट्री का कई सारा पोर्शन भी दिया गया है। सो फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना सा है, दो इंफॉर्मेशन यहां पर याद रखनी है हमें। एंटोइन लेवोइजर, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय एंटोइन लेवोइजर इन 1789, 1789। ओके, एंड व्हाट इज द लॉ? लॉ हमारा ये यहां पर है, मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, चलो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, वो कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे। चलो हमारा सेकंड लॉ है, चलो सेकंड लॉ कौन सा है? यहां पर देखो, यहां पर मैंने लॉ लिख रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ है डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ओके, तो फिर से हम वही बात यहां पर रिपीट करेंगे। ये हमारा सेकंड आया कि भाई लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन किसने दिया? लॉ तो हमने लिखा है, लेकिन किसने दिया? ओके, सो द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन was proposed by French scientist or French chemist यानी कि वो फ्रेंच का केमिस्ट था। ओके, फ्रेंच का साइंटिस्ट था। अब उसका नाम क्या है? जोसेफ प्राउस्ट। क्या नाम है उसका? जोसेफ प्राउस्ट नाम का ये जो साइंटिस्ट है, उसने ये सेकंड लॉ है वो दिया। यार यहाँ पर जनरली मेंशन नहीं किया है। ओके, तो हम सिर्फ इतनी डिटेल लिखेंगे। अब वो लॉ क्या है? A given compound always contain exactly the same amount or same proportion of element in weight. ओके, चलो इसकी डेफिनेशन के ऊपर से तो हमें शायद ये ज्यादा लो समझ में नहीं आया होगा। डेफिनेशन क्या है? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। इसका मतलब क्या हुआ? चलो हम गिवन कंपाउंड लेते हैं, हमारे पास चलो एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी है। ठीक है, आप सबको पता चल गया। एक बीकर लिया है, वो उसके अंदर हम पानी डालते हैं, तो वो हमारा हो गया गिवन कंपाउंड। ओके, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट। उसके अंदर पानी है, वो एक सेम प्रोपोर्शन के बोल सकते हैं सेम रेशियो से वो बना है। ओके, और उसका जो प्रोपोर्शन है वो भी सेम है बाय वेट, वेट के हिसाब से। ज्यादा क्लियर ये होगा एग्जाम्पल के बेस के ऊपर से। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के लिए जो ये हमारा फ्रेंच साइंटिस्ट था जोसेफ प्राउस्ट, उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है? उसने एक्सपेरिमेंट के लिए CuCO3, Cu यानी कॉपर हो गया, C यानी कार्बन हो गया, और O3 यानी कि हमारा हो गया ऑक्सीजन। तो उसने वहां पर दो सैंपल कलेक्ट किए CuCO3 के। इसका नाम क्या है? यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, CuCO3। ओके, इसका नाम है क्यूप्रिक कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका नाम है, तो वो आप लिख लीजिएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट चीज, कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया वो हमें सीखना है। चलो सीखते हैं। उसने दो सैंपल लिए। फर्स्ट नेचुरल सैंपल, ओके, और दूसरा लिया सिंथेटिक सैंपल। ओके, उसने दो सैंपल लिए। एक नेचुरल सैंपल का मतलब क्या हुआ कि उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट के को अर्थ के क्रस्ट में से बाहर निकाला।
जैसे हम पता है कि गोल्ड सिल्वर जितने भी एलिमेंट है उसमें से कई सारे एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में से निकलते हैं, कंपाउंड फॉर्म में भी निकलते हैं। तो उसने एक अर्थ के क्रस्ट में से क्यूप्रिक कार्बोनेट निकाला तो वो नेचुरल हो गया, और दूसरा उसने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, ठीक है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया और उस दोनों को एनालाइज किया। कैसे एनालाइज किया? तो फर्स्ट है यहां पर, ओके, उसने परसेंटेज देखे, परसेंटेज ऑफ Cu यानी कि कॉपर के, उसके बाद दूसरा है परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन का परसेंटेज, और तीसरा है भाई चलो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। दोनों सैंपल लिए, एक को अर्थ के क्रस्ट में से निकाला, जो दूसरा था उसको उसने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। अब उसने पहले वाले में देखा कि भाई जो नेचर से मैंने निकाला है उसके अंदर कितना प्रोपोर्शन है कॉपर का, तो उसने वहां पर देखा कि भाई 51.35, ठीक है। फर्स्ट जो उसे मिला वो कितना परसेंटेज था? 51.35 परसेंटेज और बाय वेट, ओके। अब कार्बन की बारी आई, कार्बन है इसके अंदर 9.74%। कितना कार्बन मिला? 9.74%। और तीसरा हुआ हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है 38.91%, ठीक है। तो उसने जो पहला था वो ठीक तरीके से एनालाइज कर लिया, ओके। अब बारी आती है दूसरे की, दूसरा यानी कि जो यहां पर इसने सिंथेटिक लिया था, उसके अंदर देखा तो उसमें भी सेम टू सेम डिटेल सारी की सारी मिली। इसका अंदर प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर कितना हुआ? 51.35, कार्बन भी 9.74 और ऑक्सीजन हो गया 38.91। अब इन सभी वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो 100 आएगा, ओके, 100%। यानी कि उसने एक CuCO3 100% उसके पास है, उसमें से कितने परसेंट कॉपर है, कितने परसेंट कार्बन है और कितने परसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उसने एनालाइज करने के बाद ये उससे रिजल्ट मिला। इसके बेस के ऊपर से उसने ये डेफिनेशन दी कि भाई अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। कोई भी गिवन कंपाउंड हो, वो नेचुरली अकरिंग हो या फिर सिंथेटिकली हो, ओके, उसके अंदर जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन है वो फिक्स है बाय वेट, यानी कि सबका वेट भी सेम ही होगा, ओके, प्रोपोर्शन सेम है, इसका मतलब वेट भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड वाला जो लॉ था वो कंप्लीट हो रहा है। अब हमारा आता है तीसरा। चलो तीसरा हम पढ़ते हैं, इससे पहले चलो हम इसे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ओके। ये वैल्यू आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ओके। अब हमारा तीसरा लॉ आता है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या लॉ है हमारा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ओके। अब कई बार ऐसा होता है कि दो एलिमेंट को कंबाइन करो तो वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ओके, वो हम यहां पर अभी सीखेंगे, ओके। अब ये थर्ड आता है, चलो थर्ड हम चलो यहां पर ऐसे लिखते हैं, चलो थर्ड, ओके। वो लो पहले तो किसने दिया? डाल्टन, ओके। डाल्टन नाम का साइंटिस्ट आप सबने नाम सुना होगा, ओके। सो दीज लॉ यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन द ईयर ऑफ 1803। कौन से ईयर में दिया था? 1803, ठीक है, ओके। अब ये लॉ क्या है? लॉ इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, हमने यहां पर नीचे मेंशन किया है। पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, उसके बाद लॉ पढ़ेंगे। सपोज दो एलिमेंट को कंबाइन करना है तो वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, ओके। जैसे हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो वाटर भी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी वो बनाता है, ठीक है। यानी कि कई सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो कंबाइन होने से एक से ज्यादा वो कंपाउंड बनाएंगे, ओके। तो इसके लिए ये अप्लाई होता है।
यहां पर आप देख सकते हैं लॉ क्या है, इफ अ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ओके, डेफिनेशन आप यहां पर रीड कर सकते हैं साथ साथ, इफ अ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ओके, देन अब ये पहले यहां तक की जो डेफिनेशन है वो आप ठीक तरीके से याद कर लीजिएगा। ओके, इफ अ टू कंपाउंड if a two element can combine to form more than one compound, okay, the masses of one element that combine with the fixed masses of other element are in the ratio of small whole number। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन भी थोड़ी सी हमें याद रहेगी, थोड़ी सी हमें दिक्कत होगी, ओके, लेकिन एग्जाम्पल के बेस के ऊपर से हम ये भी सीख पाएंगे। ओके, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, इफ अ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन एलिमेंट, ओके, द masses of element that combine with the masses of other element which having a fixed masses, okay, in the form of simple whole number, in the ratio of simple whole number। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे, जैसे पहला हम एग्जांपल यहां पर लेते हैं कि भाई चलो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, अब ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल यहां पर हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कंपाउंड बेस्ट है इस डेफिनेशन के हिसाब से कि व्हेन टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी कि एक से ज्यादा कंपाउंड बना लिए। अब ये कैसे बनता है, तो इसके लिए हमें चलो क्या लेना पड़ेगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है, मोलिकुलर मास है और कुछ चीज नहीं है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का मास है, ओके, और ये हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन है तो 2 मास हुआ, 1 ऑक्सीजन है तो 16। ये आप पहले बेसिक पहले के स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, 18 ग्राम। ओके, अब नेक्स्ट है 2 ग्राम, चलो 2 ग्राम लिखते हैं और यहां पर आएगा 32 ग्राम। ओके, क्योंकि यहां पर हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए, H2O2, 1 ऑक्सीजन है तो 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो यहां पर हमें मिलेगा कितना, टोटल कितना मिलेगा हमें, 34 मिलेगा। हाँ, ठीक है, तो ये मिल गया। अब इसके बेस के ऊपर से वापस हम यहां पर जाएंगे। यहां पर क्या लिखा है, अब देखिए, अब यहां पर देखिए, द masses ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ द फिक्स masses ऑफ अदर। ओके, यानी कि यहां पर जो 2 ऑक्सीजन दिए हैं, ओके, 2 ऑक्सीजन है, वो एक फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। चलो बच्चों, ओके, फिर से यहां से देख लेते हैं, द masses ऑफ वन एलिमेंट, यानी कि masses ऑफ वन एलिमेंट ऑक्सीजन के, दैट कंबाइन विद द फिक्स masses ऑफ अदर एलिमेंट, ये फिक्स वाला हमारा हो गया, तो उससे ये एक हमारा कंपाउंड जो बना है। ओके, चलो 16 और यहां पर, हाँ चलो हो गया। ओके, तो इससे हम अब कैसे लिख सकते हैं, चलो वो देखना, हमें 34 हो गया। चलो ये कंप्लीट हो गया सारा। ओके, अब इससे हमें स्मॉल वोल नंबर में लिखना है। क्लियर, अब स्मॉल वोल नंबर में हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पर है 16:32। कैसे लिखेंगे हम, 16:32, 16:32 है, ये तो सेम है, सो हम 2:2 भी लिख सकते हैं, और उससे डिवाइड करो सिंपल में तो 1:1 भी लिख सकते हैं। इसका सिर्फ हमें बनाना है कि 16:32। ओके, अब इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर डिवाइड करो तो वो क्या हो जाएगा, 1:2। ये है इसका सिंपल वोल नंबर।
ठीक है, तो यहां पर हमने 3 लॉ पढ़े। फर्स्ट लॉ, चलो एक माइनर सा रिवीजन करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ matter neither created nor be destroyed, just convert into one form to another form. This law was proposed by Antoine Lavoisier in 1789. क्लियर। उसके बाद दूसरा लॉ आता है सेकंड लॉ क्या है? डिफाइनाइट प्रोपोर्शन लॉ इज ऑल्सो नोन एज अ फिक्स कंपोजिशन। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है, वो भी पूछा जा सकता है। सो the law of definite proportion was proposed by French chemist Joseph Proust. क्लियर, उसने जो क्यूप्रस कार्बोनेट का एग्जांपल लिया था वो मेंशन कर दो यहाँ पर। ठीक है, उसका लॉ क्या है? अब लॉ देखते हैं। व्हेन अ गिवन कंपाउंड कंबाइन, ओके, क्या है? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ये उसका लॉ हो गया। तीसरा लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय द डाल्टन साइंटिस्ट इन 1803। अब लॉ क्या है? थोड़ा सा बड़ा है, यहां पर हमें देखना पड़ेगा। चलो, क्या है? व्हेन अ two element can combine to form more than one compound, the masses of one element that combined with the fixed masses of another are in the ratio of small whole number। यानी कि ये दोनों, ये तो फिक्स है इसलिए इसका हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इजी। चलो, अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा इसे लिख लो, ताकि ये 3 डेफिनेशन है वो इजी से आप लर्न कर पाए। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।